कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ लोग जन्म से महान होते हैं, कुछ प्रयत्न से महान बनते हैं, प्रयास करते हैं महान बनते हैं, बाकी जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, क्योंकि वह न कोई प्रयास करते हैं न वो मेहनत करते हैं, बस जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे आज 10 नंबर का टेस्ट हुआ, वो कैसा टेस्ट था, उसमें किस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं ये निर्णायक होंगे। अगर इनको आपने देखा, इनकी प्रैक्टिस करी, इनके मेथड को समझा, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप आराम से कर लोगे और यही आपको नवोदय पहुंचाएंगे। तो चलिए प्रयत्न से महान बनने की एक कोशिश करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला क्वेश्चन है कि राम अपनी आय का 1/3 भाग खाने पर, 1/8 भाग कपड़े पर तथा 10% दान पर खर्च करता है। यदि उसके पास 265 रुपये बचते हैं तो उसकी आय का 1/5 भाग ज्ञात करो। कैसे करेंगे? पहले देखेंगे कि 1/3 भाग खाने पर, तो 1/3 भाग ये खाने पर, फिर 1/8 भाग कपड़े पर, प्लस करेंगे 1/8 भाग कपड़े पर तथा 10% दान पर। अब इस 10% को हम क्या करेंगे? भिन्न में बदलेंगे। 1 0 ये काटेंगे, 1 0 ये काटेंगे, भिन्न में बन जाएगा 1/10। वो जो प्रतिशत में था उसको हम भिन्न में बदल लेंगे। अब क्या हुआ देखो इसको, 1/8 भाग खाने पर, 1/3 भाग खाने पर, 1/8 भाग कपड़ों पर, और 10%, 100 में 10, तो 10/100, 1 0 काटा, 1 0 काटा, बच गए 1/10। 1/10 भाग दान पर खर्च किया। तो अब हम देखेंगे जोड़ करके कि कुल कितना भाग खर्च किया। तो ध्यान से देखना है, क्या करेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। 3 8 का एलसीएम इधर निकाल लो, 3 8 और 10 का, 3 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड करो, 3 नहीं कट रहा, उतारेंगे, 2 दूनी 4 और ये 5, 3 2 5 अलग अलग अभाज्य संख्या हैं, कोई ज़रूरत नहीं है काटने की। गुणा करो, 5 दूनी 10, 10 से 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120। अब 120 जो एलसीएम आया है इससे इसको भाग दो, 3 चौको 12, 0 40, भागफल आया 40, 40 इक्के 40, प्लस 8 से भाग दो, 8 इक्के 8, बचे यहाँ 4 हो गए 40, 8 पंचे 40, भागफल आया 15, 15 इक्के 15, प्लस करेंगे 10 से काटेंगे, 1 0 काटा, 1 0 काटा, 12, 12 इक्के 12। अब दोनों को, तीनों को जोड़ो, 40 और 15 55, 55 12 55, 10 65 2 67, 67/120 भाग खर्च किया। ये लिख लिया करो। अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो सब लिखो, टेस्ट में चाहे भले ही ना करो, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए करो। इतना भाग खर्च किया, तो अब देखो कितना भाग बचा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? 1 ऋण 67/120, मतलब 1 भाग था उसमें 67/120 भाग खर्च कर दिया। कैसे खर्च किया? कपड़े पर, खाने पर, दान पर, इस तरह से। अब 120 इक्के 120, 120 में 67 घटाओ, तो 120 में 67 घटा दो ऐसे, 10 में 7 गया 3, यहाँ 11, 11 में 6 गए 5, कितना बचा? 53/120 भाग
शेष रहा, शेष 153/120 भाग ये उसके पास बचा। अब रुपए में कितना दिखाया गया है, 265 रुपये बचा। भिन्न के हिसाब से 53/120 बचा। अब इसको निकालेंगे ऐसे, चूँकि 53/120 भाग बराबर 265। सही जा रहे हैं ना, सही जा रहे हैं। अब पूरा भाग, इसलिए पूरा भाग बराबर, ये लाइन खींच लो। 53/120 भाग क्या है, शेष भाग है। आपके आंसर वो जो क्वेश्चन है उसमें भी कह रहा है कि बचा हुआ भाग 265 है, भिन्न में है 53/120 और अंकों में है 265। तो 53/120 भाग बराबर 265, इसलिए पूरा भाग। अब ये चूक के सीधे चले जाते हैं, जो संख्या मिले ऊपर, वापस आ जाओ नीचे। 53/120 तो बटा है एक बार, तो फिर बटा दोबारा नहीं करेंगे, बटे के नीचे वाला ऊपर जाएगा 120, और इसलिए के पास वाला गुणित करके 1 लिखो, चाहे ना लिखो लेकिन लिख लो। अब देखो 53 भाज्य संख्या है, 53, 59, 61, 67 अपने आप से कटेंगे ना। अब 53 का टेबल आता नहीं है, तो इसी वजह से कहते हैं भैया टेबल 100 तक याद करो, ज़रूरी है। आप ऐसे भी कर लोगे लेकिन समय बच जाएगा। तो देखो अब एक छोटा सा ट्रिक लगाओ, दिमाग लगाओ कि 5 25 और 3 5 15, 5 25 3 5 15, यहाँ 5 है तो यहाँ 1 जुड़ के हो गया ना 26, है ना। तो इससे पता चला 53 पंचे 265 होता है। मुस्कुराहट आई चेहरे से, मतलब मज़ा आ गया। अब 12 पंचे 60 और ये वाला 0, मतलब ये क्या आ गया, उसके पास कुल धन कितना है, 600। अब सवाल में क्या पूछ रहा है कि आय का 1/5 भाग क्या होगा। ये 600 उसकी आय निकली है। अब 600 का 1/5 निकाल लो। 5 के 5, 5 के 5 बचे 1, हो गए 10, 5 दूनी 10 और ये 0, ये लो आंसर बराबर 120 रुपया। ये क्या आ गया, उसकी आय का 1/5 भाग। तो बताओ, ये सरल भाषा में आपके सामने जवाब आ गया। इसको अब कुछ लोग सोचे एक बार में आ जाएगा, नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। काटने की विधि क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये सब आता है प्रैक्टिस से। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ओके हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर। हाँ, किसी धन का 1/4 भाग उसके 1/5 भाग से 30 अधिक है, तो धन बताएं। कोई धन है, अब धन तो मालूम नहीं, तो इस तरह से मैंने एक सरल विधि बताई है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। और कई रूप हैं, कई तरीके हैं लगाने के, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इसमें देखो 1/4 1/5, इसमें हर क्या हैं, 4 और 5। तो ऐसा धन मान लो हरों का लासा। तो हम मान लेते हैं माना धन बराबर 4 पंचे 20 रुपया मान लिया, क्योंकि 1/4 1/5, 4 और 5 कैल्शियम उनका लासा मान लो 4 पंचे 20। अब 20 का 1/4 निकालो, 4 के 4, 4 पंचे 20, 20 का
5 निकालो, 5 1 5, 5 चौको 20, और इस 5 और 4 में देखो कितना अंतर है, 1 का अंतर है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा, 30 रुपये अधिक है, तो ये कितना अधिक है, 1 रुपये अधिक है। कितना रुपये, 1 रुपये अधिक है। ये लिख लो, भाषा जरूर लिखा करो, अधिक है, 1 रुपये अधिक है। तो आप चूक से लगा लो, चूंकि जब अधिक 1 तब धन, संख्या नहीं, तब धन बराबर 20। इसलिए जब अधिक, कितना अधिक है, 30। अब दूसरी लाइन होती है क्वेश्चन के अनुसार, तो 20/1 गुणित 30, 20 और 30 का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 600। आंसर बराबर 600 रुपया, 600 रुपया आ गया। तो देखा, इस तरह से ये क्वेश्चन लग गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से आ गया। बस ये है कि प्रैक्टिस लगातार करनी होगी। तो आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यम एक काम को 40 दिन में करता है। मान लो एक काम है, अब क्या काम हो सकता है, अब आपके पास काम है पढ़ाई का, ये गाइड आपको लगानी है, तो ये गाइड आप 40 दिन में लगा सकते हो। फिर वो क्या होता है, वो 5 दिन काम करता है। कितने दिन काम करता है, 5 दिन। फिर विकास उस काम को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि सत्यम और विकास दोनों मिलकर उस काम को करें तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो, यहाँ हम ये देखते हैं, पहले 1 दिन की वैल्यू निकालते हैं। 40 दिन में करता है एक काम, तो हम इधर से लगाते हैं, चूँकि ऊपर हो रहा होगा, चूँकि 40 दिन में करता बराबर एक काम, 40 दिन में करता बराबर एक काम, इसलिए 1 दिन में करता बराबर 1/40 गुणित 1, तो कितना आ गया, बराबर 1/40 भाग काम। एक दिन में 1/40 भाग कर रहा, तो वो कितने दिन काम करता है, 5 दिन। तो 1/40 गुणित 5 करेंगे, एक दिन में इतना, तो 5 दिन में कितना, तो काट लेंगे, 5 1 5, 5 8 40, तो 5 दिन में करता है 1/8 भाग, 1/8 भाग 5 दिन में। यहाँ लिखेंगे 5 दिन में, और इसको इसमें डाल दो। अब देखो ध्यान से, एक दिन में 1/40, तो 5 दिन में गुणा करके 5 1 5, 5 8 40, 1/8 भाग 5 दिन में कर रहा। फिर देखो लिखा, फिर विकास उस काम को, फिर विकास उस काम को, उस माने बचे हुए काम को, उसी भाषा को समझो। अब भाई जो काम हो चुका है तो उसको थोड़ी करना है दोबारा, तो उस काम को 21 दिनों में करता है। तो अब कितना काम बचा, तो 1 ऋण 1/8 करेंगे, 8 के 8, 8 में 1 गया, 7/8 भाग, ये 7/8 भाग शेष काम बचा, ये शेष काम 1/8 भाग। ध्यान से देखो, अब ये 7/8 भाग काम कर रहा है 21 दिन में, तो एक दिन का निकालना है, तो एक दिन के कैसे निकालेंगे देखिएगा, इधर निकालते हैं। चूँकि 21 दिन में करता बराबर 7/8 भाग, 21 दिन में करता है 7/8 भाग,
समझ रहे हो ना। विकास उस काम को 21 दिन में पूरा करता है। 21 दिन में कितना काम करता है? 7/8 भाग। तो इसलिए एक दिन में बराबर 7/8, और ये कहाँ जाएगा? नीचे 21, और इसलिए के पास वाला एक ऊपर। अब 7 इक्के 7, 7 21, तो आ गया 1/1 8 24, 1/24 भाग। ये कौन कर रहा है? विकास। एक दिन की क्षमता निकल आई इनकी कि एक दिन में 1/24 भाग। अब देखो लिखा है, यदि सत्यम और विकास दोनों मिलकर उस काम को पूरा करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो ये दोनों के एक एक दिन की क्षमता को जोड़ लेते हैं। 1/40 भाग उनका था सत्यम का, और 1/24 भाग ये विकास का। अब जोड़ो। अब इनका एलसीएम कितना होता है? 120, क्योंकि 40 24 से कट नहीं रहा, तो 40 का दूना 80 करो, 80 भी 24 से नहीं कटेगा, तो 40 का 3 गुना करो, क्या होता है? 120, 24 पंचे 120, तो 120। अब 40 × 120, 3 इक्के 3 धन, 24 पंचे 120, 5 इक्के 5। अब कितना आ गया? 5 3 8, 8/120। अब इसको काटो। अब ये किससे कट रहा है? 8 से कट रहा है। 8 इक्के 8, 8 इक्के 8, बचे यहाँ 4, हो गए 40, 8 पंचे 40, 1/15 भाग काम। ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं 1/15 भाग एक दिन में, मिलकर के। विकास और सत्यम, ये हैं सत्यम का काम और ये विकास का काम है। ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर के काटने पर है 1/15 भाग। तो अब 1/15 भाग एक दिन में, चूंकि 1/15 भाग करते बराबर एक दिन में, इसलिए पूरा भाग माने पूरा काम एक। अब ये इस चूंकि के सीधे जाते जो संख्या मिलती है ऊपर वापस आते हैं, तो 1/15 नीचे, ये 15 जाएगा ऊपर, और इसलिए के पास वाला ऊपर। अब 15 इक्के 15, आंसर बराबर 15 दिन। दोनों मिलकर के करते हैं 15 दिन में। आ गया आंसर। सोचो कितना ज़्यादा वर्क करना है, लेकिन नहीं, जब आएगा तो ये वर्क बहुत कम समय का होगा और यही निर्णायक होंगे। नवोदय विद्यालय में ऐसे क्वेश्चन आते जो निर्णायक होंगे। बाकी 10 सवाल ऐसे होंगे कि पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं, ऐसे 5 में थोड़ा और दिमाग लगाना है, 3 में और 2 ऐसे होंगे जो बहुत कठिन होंगे। तो प्रैक्टिस करने से आएंगे। तो चलिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, देखना बंद तो जीतना बंद, सीखना बंद, और सीखना बंद तो जीतना बंद, और प्रैक्टिस बंद तो सब कुछ बंद। अगला क्वेश्चन, एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया गया। अब देखते हैं 5/8 भाग कितना होता है। तो 48 का 5/8 कर लो, 8 इक्के 8, 8 छंग 48 और 6 पंचे 30 लीटर। तो जो परिवार द्वारा दूध लिया गया, कितना लिया गया? 30 लीटर। अब क्या हुआ? 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया, तो 3 लीटर दूध ये दूसरे परिवार ने लिया। जैसे देखा होगा, दूध देने आते हैं तो अपने यहाँ दिया, फिर बगल में पड़ोसी के यहाँ कुंडी खटखटाई, दूध वाला, तो ऐसे बोलते हैं, तो उनके यहाँ दूध लिया। तो अपने यहाँ मान लो 30 लीटर लिया,
और पड़ोसी के यहाँ 3 लीटर दूध लिया, तो कुल कितने लीटर दूध उसका बिक गया? 33 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या है, ले लिया यह दूध, दूसरे परिवार ने ले लिया, शेष दूध माने बचा हुआ दूध 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली गई? मतलब 3 लीटर दूसरे परिवार ने ले लिया, अब शेष दूध को 20 लीटर बनाने के लिए दूध कितना और मिलाया जाए? तो देखो पहले बचा कितना, तो 48 में हमें 33 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दूध था और इतना बिक गया, तो 8 में 3 गया 5, 4 में 3 गया 1, यानी 15 लीटर शेष दूध है। ये 15 लीटर शेष दूध इतना बचा बेचने के बाद, और 20 लीटर बनाना है, माने दूसरी जगह देने जाना होगा, तो इसमें कितने लीटर दूध और कितनी मात्रा मिलाई जाए? तो ये करने के लिए हमें 20 में 15 माइनस कर दो, आएगा 5, तो आंसर बराबर 5 लीटर दूध बढ़ाया जाए या मिलाया जाए, है ना? या आप जो भी समझो वो लिख लो, तो आंसर आपका ये आ गया। इस तरह से लगाते हैं। केवल आपको एक जोश और जुनून की ज़रूरत होगी कुछ करने के लिए, बाकी सब होता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है व्यंजक में 2 ऋण बड़ा ब्रैकेट 4 सही 1/2 माइनस मझला ब्रैकेट 5 सही 1/2 माइनस छोटा ब्रैकेट 4 सही 1/2 ऋण 2 सही 1/3, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, पहले इसे विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 2 ऋण 2 चौको 8 1 9/2 विषम भिन्न माइनस 2 पंची 10 10 1 11/2 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 चौको 8 1 9/2 माइनस और 3 दूनी 6 1 7/3 छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। अब पहले इसमें क्या किसको लगाएंगे, पहले हम इस वाले हिस्से को लगाएंगे, इस वाले को करेंगे क्योंकि छोटा ब्रैकेट है, तो बाकी ऐसे उतार लो 9/2 माइनस और 11/2 माइनस। आप देखिए अब इसको कैसे लगाएंगे, ये देखिए अब इसका एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आएगा 6, 2 तियाँ 6 3 9 27, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 7 14। ये देखिए 2 ऋण 9/2 फिर मंझला ब्रैकेट 11/2 माइनस। अब 27 में 14 चले गए तो 7 में 4 चले गए 3 बचे और 2 में 1 गया 1/6। अब मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका। अब अगला अभियान है ये मंझला ब्रैकेट को, जहाँ हल करो तो उसको थोड़ा लाइन खींच लो अपने समझने के लिए, ये अपने समझने के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े होते हैं पता नहीं कहाँ किसको सॉल्व करना है, तो वहाँ एक हल्की सी लाइन ये ऐसे। फिर अगला 2 माइनस 9/2 ऋण। अब इसको जब हल करेंगे
तो क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप मंझला ब्रैकेट बना लो और ये लाइन खींचो। देखो इसका एलसीएम आएगा 6, 2 तियां 6, 11 तियां 33 माइनस 6 के 6 और यहाँ पर 13 के 13। अब देखिए 2 माइनस 9/2 माइनस, अब 33 में 13 चले गए तो 20/6 बचे, ये बड़ा ब्रैकेट 20/6। अब 20/6, 1 मिनट दिख रहा है 20/6। अब क्या करेंगे, अब 2 ऋण, अब ये 6 है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 6, 2 तियां 6, 2 तियां 6 और 9 त्रुक 27 माइनस 6 के 6 और ये 20। अब देखिए आगे कर लेते हैं, इधर 2 ऋण और 27 में 20 गए तो 7/6, अब घटाना है तो 6 दूनी 12, 12 में 7 चले गए 5/6। आपका आंसर आ गया 5/6। इस तरह से ये व्यंजक आ गया। इसमें काटना, गुणा करना, ये सब सरल है। कठिन क्या है, क्रम से लगातार अपने ध्यान को यहाँ पर लगाना। जरा सा एक चीज़ चूक हुई, जोड़ घटाना गुणा, पहले क्या करें क्या न करें, बस इसी को बहुत ध्यान से देख लो, बस समझो सवाल सही हो जाएगा। तो देखा, तो इसी तरह से आगे के क्वेश्चन को समझना होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किसी राशि पर 4 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज 160 रुपये है। इससे दुगनी राशि पर 2 वर्ष का उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो यहाँ पर माना मूलधन 100, माना मूलधन बराबर 100 और यहाँ पर क्या कहा जा रहा, ब्याज। अब देखो ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणित दर। अच्छा, अब इसे दर नहीं मालूम है, ध्यान से देखो, दर नहीं मालूम। यहाँ क्या कहा जा रहा कि 4 वर्ष के लिए निश्चित दर पर साधारण ब्याज 40 रुपये है। साधारण ब्याज कितनी है, 40। तो इस साधारण ब्याज 160 को 4 से भाग दे दो, 4 के 4, 4 चौको 16, तो दर कितनी आई, 40 रुपये दर आ गई। अब समय कितना है, समय कितना, 4 वर्ष, हाँ 4 वर्ष दिया गया और बटे 100। ध्यान से देखो, 100 मूलधन है, दर 40, समय 4 और ये 100 सूत्र वाला। अब ये 40 4 कहाँ से आया, देखो 4 वर्ष का ब्याज है ना 40, 160, तो 4 से हम 160 को भाग देंगे तो 1 साल का ब्याज आ गया। अब इसको दर मान लो, 40% दर है, 40% दर है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन और आगे क्या बढ़ा दिया गया, अब यहाँ पर मूलधन दुगना कर दिया गया, लिखा है उसी दर से, दर वही है 40, ध्यान दो, दर वही है उसी दर से हाँ इससे दुगनी राशि पर, इससे दुगनी राशि माने मूलधन, 100 का दूना 200 कर लो और गुणित उसी दर से, इससे दुगनी राशि पर, इससे दुगनी राशि माने 200 रुपये, 2 वर्ष का और उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो ये देखो दुगनी राशि 200 रुपया, जो आगे देखो दिखा है ना, इससे दुगनी राशि, 100 से दुगनी राशि माने मूलधन और राशि पर 2 वर्ष का, ये देखो 2 वर्ष और उसी दर से जो ऊपर वाली दर है ब्याज क्या होगा।
भाषा समझो। ये भाषा समझ लिए ऐसे तो ये गद्यांश में काम करेगी, हिंदी में काम करेगी। 2 0 ये कटे। अब 40 दूना 80, 80 दूना 160। अब देखो 160 रुपया फिर आ गया, तो आंसर बराबर 160 रुपया। तो इस तरह से ये आंसर आपका आ गया। तो ब्याज क्या होगा? 160 रुपये। फर्क क्या है? यहाँ पर मूलधन आधा है और समय दुगुना है। यहाँ मूलधन दुगुना है तो समय आधा है, ब्याज बराबर हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ही मज़े के साथ देखना होता है, ये जल्दबाजी में नहीं। अगर इतना सब आसान होता नवोदय जाना तो सबके मोहल्ले से बस आती, लिखा होता जवाहर नवोदय विद्यालय, सब बस में सब लोग अपना बैग बैग टांग के घूम रहे, चल रहे हैं। आसान नहीं है, कठिन है, क्योंकि 80 बच्चे लिए जाने हैं। ये मलाई मलाई ली जानी है, और मलाई बनने के लिए तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, उबलना पड़ता है। अगर उबलने की है क्षमता तो जुटो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी गाय को 728 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/6 लाभ होता है। आप लोग सोच रहे हैं मेरी ओर नहीं देख रहे, आपके दोस्त यहाँ भी बैठे हैं, तो मैं आपको भी देख रहा हूँ, इनको भी देख रहा हूँ। किसी गाय को 728 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/6 लाभ होता है। क्रय मूल्य का 1/6 लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। मान लो क्रय मूल्य, मान लो आपने गैया 12 रुपया की खरीदी। मान लो आपने गैया 12 रुपया की खरीदी। ये तो बढ़िया गाना बन गया। माना क्रय मूल्य, अब 12 ही क्यों माना? 12 इस वजह से माना 1/6, हर से जो संख्या कट जाए वो मान लो, तो हर से 6 दूनी 12। अब 12 का 1/6 निकाल लो, 6 के 6, 6 दूनी 12। तो लाभ कितना आया? 2 रुपया। ये 2 रुपया क्या है? लाभ। अब विक्रय मूल्य, ₹14, क्योंकि क्रय मूल्य धन लाभ बराबर विक्रय मूल्य होता है। अब चूंकि जब विक्रय मूल्य 14 तब क्रय मूल्य बराबर 12, इसलिए जब विक्रय मूल्य 728 तब क्रय मूल्य 12/14 गुणित ये 728। मैं सही लिख रहा हूँ ना? चूँकि सीधे जाते हैं, जो मिलता है ऊपर लिखते हैं, फिर वापस आते हैं वो नीचे लिखते हैं, फिर इसलिए के पास से जो मिलता है वो ऊपर गुणित करके ऐसे लगाते हैं। अब काट लो, 14 पंचे 70, 14 से कट रहा, 14 पंचे 70, बचे 2, 14 दूना 28। ओह, 14 1 14, 14 पंचे 70, बच्चे यहाँ 2, हो गए 28, 14 दूना 28। अब गुणा कर लो, 12 दूना 24 के 4, और 12 पंचे 60 और 2 62। ये लो, क्रय मूल्य आ गया 624 रुपये। तो गैया खरीदी गई 624 रुपया में, तो आपको आंसर आएगा 624 रुपया। समझे लल्ला? तो अभी जैसे हमारे YouTube से देखते हैं, ये सक्षम कुमार, नारायण सिंह, शिवांशु यादव, इन लोगों का कहना रहता सर थोड़ा कठिन दो, सर थोड़ा कठिन दो, तो लो कठिन दे दिया। अब कठिन धीरे धीरे होगा। आपके छोटे भाई हैं, शायद इनको नहीं आता, इनको धीरे से क ख ग घ ऐसे चलना पड़ता है, तो आपने थोड़ा कठिन दे दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक घनाभाकार बर्तन जिसकी विमाएँ 20 सेंटीमीटर गुणित 10 सेंटीमीटर गुणित
30 सेंटीमीटर हैं में कितना दूध संचित किया जाता है? तो पहले हमें आयतन निकालना होगा। काहे का आयतन? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या है? 20 10 30, 20 गुणित 10 और गुणित 30। तो आयतन हो गया आपका 2 × 2 2 तिया 6। अब कितने जीरो हैं? 3 जीरो। अब ये घन क्या हो गया? सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर। अब ये घन सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा कितना दूध संचित किया जाएगा। अब इस घन सेंटीमीटर के बनाए जाएंगे मीटर। क्यों? क्योंकि एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। एक घन मीटर में 1000 घन लीटर दूध आएगा तो 6000 घन सेंटीमीटर के क्या बनाए जाएंगे? ये देखो 6000 है, ये सेंटीमीटर है और हमें बनाना है डेसीमीटर, मीटर। हमें मीटर बनाना है तो क्या करना है? भाग। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। 1 मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होते हैं तो गुणित 100। ये 3 बार 100 क्यों लिखे गए? ध्यान दो, 100 लंबाई वाला है, 100 चौड़ाई वाला है, 100 ऊंचाई वाला है ना भाई? तीनों का गुणनफल है ना। तीनों के हम मीटर बना रहे हैं, तीनों के मीटर बना रहे हैं तो 100 से भाग दे रहे हैं। तो 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो इधर का कटा, 1 जीरो इधर कटा। अब 1 2 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो 3 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 1 अंक ये बचा और 2 अंक कम पड़ रहे, तो ये दशमलव लगा दो। ये सजावट वाला। अब इतने घन मीटर आ गया। ये सेंटीमीटर क्या है? घन मीटर बदल गया। समझ में आ रहा होगा ना? मज़ा आ रहा है, मुस्कुरा रहे हो, मज़ा आ रहा। आप क्या करेंगे? 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, इसलिए 0.006 घन मीटर बराबर, इसको आइजन मार दो, 1000 बटा 1 गुणित 0.006। अब 6 इक्के 6, अब 6 इक्के 6, इसको गुणा किया गया तो ये क्या कर दिया गया? 3 जीरो। 1000 गुणित 6 करेंगे, कितने आ गए? 6000। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाना है? 3 अंक बाद। तो 1 2 3 यहाँ दशमलव लगा दिया गया। आंसर बराबर 6 लीटर। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया कि कितने लीटर दूध संचित किया जा सकता है? 6 लीटर। ये समझ में आ रहा होगा। 1000 गुणित 6 करेंगे, 6 इक्के 6, और ये वाले ज़ीरो बढ़ा दिए गए क्योंकि इससे तो कोई मतलब नहीं। इधर बढ़ेगा ना, इधर बढ़ेगा तो कोई मतलब है नहीं। इधर वाला इधर बढ़ेगा ना तो कोई मतलब है नहीं। 1000 छक्के 6000। अब दशमलव लगाना, 1 2 3, 1 2 3, दशमलव के बाद जीरो, कोई मात्र नहीं, 6 लीटर आ गया। अरे भैया यही नवोदय में आने वाले हैं भैया, सीख लो भैया, मत समय बर्बाद करो, जीवन अनमोल है, इसको बना लो भैया। अगला क्वेश्चन, 0.3468 गुणित 4 और ये बटे 17। अब देखो भैया क्या करेंगे? गुणा करेंगे। पहले दशमलव हटा लो तो 4 अंक बाद दशमलव है तो 4 जीरो बढ़ा के अब दशमलव दे उड़ाए दियो। अब लल्ला 17 इक्के 17 कर लो
अभी 4 जीरो हैं, ये 4 जीरो बढ़ाए ले, समझ में आए रहो। अब 17 दूनी 64, 17 के 17 करा था, अब ये जीरो उतार, 17 दूनी 64, अब यहाँ पूरा पूरा कट गओ। अब ये बचा 6, अब ये बचा, ये 6 केवल है, अब 6, तो आगे का अंक लेने के लिए 0 बढ़ाएंगे, और जब 0 बढ़ा देंगे तो अगला अंक ले लेंगे, तो 17 चौको 68 हो जाएगा। अब पूरो पूरो कट गओ। अब क्या करेंगे, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, गुणनफल आ गया। अब ये जब 10,000 है तो ये नहीं कि अब 4 से कट रहा है, 2 अंक है, नहीं, 100 10,000 हो तो ऊपर ऊपर गुणा करके फिर भाग दे दो, आसान होता है। ये देखो 10,000 है ना, 4 जीरो हैं, 4 अंक बाद दशमलव, 3 अंक हैं, 1 जीरो बढ़ा के दशमलव लगा दो, तो आपका आंसर आ गया 0.0816। तो इस तरह से आंसर आपका ये भी आ गया। तो यहाँ पर क्या सावधान होने की ज़रूरत है, ये दशमलव हटाना, घटाना, बढ़ाना, काटना, समझ में आ रहा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन माने लास्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 10, 12 का जब इस तरह का सवाल हो, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित हो, वैसे तो बड़ी से बड़ी में मासा निकालते हैं, लेकिन जब दिया गया 3 अंकों की, 4 अंकों की, 2 अंकों की, तो बड़ी से बड़ी का मतलब मासा न करना, वहाँ लासा करना। 8, 12 और 8, 10, 12 का, 8, 10 और 12 का एलसीएम, तो 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 पंची 10, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 5 उतार लेंगे, 2 तिया 6, गुणा कर लो, 3 पच्ची 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, एलसीएम आ गया 120। अब क्या करेंगे, इस लासा 120 से 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे, बड़ी से बड़ी कह रहा है ना, भाग देंगे। तो 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 पंचे 60, बरछंग 72, 62, 84, 12 अट्ठे 96, 8 बार गया। अब 8 को 0 से गुणा करो, 8 शून्य 0, 8 दूनी 16 के 6, 8 के 8 1 9, घटाओ, 9 घटा दिया, 9 में 6 गया, 3 घटा दिया, और यहाँ कुछ नहीं। अब ये 39 जो है ये अधिक है, ये बढ़ रहा है, जैसे कोई चीज़ बढ़ती तो काट देते हैं ना, वैसे ही नियम कहता है इस 999 में 39 आप माइनस कर दो, घटा दो, 9 में 3 गया 6 और ये 9, तो आंसर आपका आ गया 960। ये घटाया नहीं गया, ये हटाया गया है। ये कहते तो हम है घटाना नहीं, इतना हटाया, बढ़ रहा है, हटा दो उसको, हटा दो। तो बच्चों इस तरह से आज आपके ये 10 नंबर का जो टेस्ट है ये क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा अगर आप इनको सीखोगे, देखोगे, समझोगे। तो ठीक इसी तरह देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें।